hello everyone. It's me Ankit Oza here and you are watching Edupedia. सो गाइज़ एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बगल में जो नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा आपको उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। एंड सो गाइज़ लास्ट वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट किया था। सो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके बाद बस एक और वीडियो आएगा, यानी कि वो वीडियो कल या परसों अपलोड होगा एंड उसके बाद फ्यूचर टेंस ख़त्म होने के साथ साथ में टेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद किसी एक दिन, जैसे मैंने कहा था कि मैं पूरे फुल टेंस का कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, तो वो मैं करूँगा ही करूँगा, बिल्कुल एज श्योर। मैं बिल्कुल करने ही वाला हूँ वो। फ़िलहाल आज हम लोग इस पार्ट पे बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। सो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। मुझे जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ में और पढ़ाई करते रहिए एंड बी सेफ गाइस। या सो आज का जो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो आपका सिंबल से पता चल जाता है, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये मतलब ये जो सिंबल है ना, इससे पता रखना है कि अच्छा, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब लगा रहेगा, तब अपन क्या समझेंगे कि अच्छा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। समझ आ गया? बिल्कुल। ओके, सो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल और शैल या विल का यूज़ कहाँ कैसे होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो फिलहाल देखते हैं कि शैल बी, विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ओके, सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है। एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। तुम खेल रहे होगे, पहली बात तो देखिए लास्ट में रहा होगा, रही होगी लग रहा है, रहे होगे लगा है ना, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। हम तो ये पक्का हो गया, हमें ये बिल्कुल पता चल गया। अब स्ट्रक्चर देखना है और बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम खेल रहे होगे, खेल तो हो रहा है मगर खेल कौन रहा है? तुम। तो तुम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। सो हमने सब्जेक्ट यू लगा दिया। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हमें पता है कि विल लगता है, इसीलिए हमने विल भी लगा दिया। ओके, उसके बाद वर्ब फोर। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और प्ले का वर्ब फोर होता है प्लेइंग, लगा दिया। ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो क्रिकेट ऑब्जेक्ट रहता या फिर कुछ भी, क्या खेल रहे हो, मान लो क्रिकेट रहता, फुटबॉल रहता, तो वो लगाते हैं, मगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इतना तो आप समझ सकते हो ना खुद से, या फिर इतना भी बताना पड़ेगा मुझे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। हम लोग कल स्कूल जा रहे होंगे। ओके, लास्ट में रहे होंगे लग गया, इसका मतलब पक्का है कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो है। अब स्ट्रक्चर देखिए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वी लगा दिया। हम लोग का वी होता है ना, हम लोग कल स्कूल जा रहे होंगे, तो जा कौन रहा होगा? स्कूल। हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, तो वी लग गया। ओके, उसके बाद वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, इसलिए सेल भी लग गया यहाँ पे। उसके बाद वर्ब फोर, जाना का क्या होता है? गो, गो का वर्ब फोर गोइंग हो गया। अब कहीं जाते हैं या फिर गो के साथ हमेशा टू लगता है, ये आपको पता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्कूल, तो स्कूल लगा दिया। और टाइम हमेशा, ये बात याद रखिए, टाइम हमेशा लास्ट में लगता है। ठीक है, तो टाइम हमेशा कहाँ लगाएंगे हम लोग? टाइम लास्ट में लगाएंगे। दैट्स इट। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके नेगेटिव पे, जो कि कुछ खास है नहीं, फिर भी एक बार ध्यान दे देते हैं हम लोग कैसा है इसमें। लाइक इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। जैसे वहाँ विल बी था तो यहाँ विल नॉट बी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या सेल नॉट बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर गाइज। नाउ विल कम टू द एग्जाम्पल। तुम नहीं रो रहे होगे, रहे होगे तो है, साथ में नहीं भी लग गया है। मतलब अगर सिर्फ नहीं लगा रहता तो समझ आ जाता है कि अच्छा ठीक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव है, लेकिन नहीं लग गया मतलब नेगेटिव है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो है मगर नेगेटिव है। सो अब स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और बनाते हैं। सो सब्जेक्ट यू, ठीक है, उसके बाद यू के साथ क्या लगता है? विल नॉट लगता है, इसीलिए विल लगता है, तो विल नॉट भी लग गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपका वर्ब फोर, वर्ब क्या है यहाँ आपका? क्राई, तो क्राइंग लग गया। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उन पर गौर नहीं करते हम लोग। देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। ओके, सो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ध्यान देते हैं हम लोग। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी ई बी है, ठीक है, प्लस भी फोर यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट।
ये स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का सिंबल पता है ना आपको, क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। क्या राम लिख रहा होगा, पहली बात तो रहा होगा तो लग गया, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये तो पता चल गया। साथ ही साथ क्या लग गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या है आपका इंटरोगेटिव है। इतना क्लियर होने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, अपन क्या लगाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे। किसका स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर देखिए, बेझिझक बनाइए। सो कैसे बनेगा, क्या राम लिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम है। ओके, और सब्जेक्ट को हम लोग माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं है पहले, तो माइंड में रख लिए राम सब्जेक्ट है। अब याद कीजिए कि राम क्या है, नाम है। ओके, तो नेम के साथ क्या लगता है, नेम के साथ आपका लगता है विल लगता है। तो इसीलिए अब सबसे पहले उसको माइंड में रख लिए हैं सब्जेक्ट को। अब पहले नेम के साथ क्या लग रहा है, विल लग रहा है, तो विल लगा दिया। अब उसको उठाइए, क्या था माइंड में, नाम था, सब्जेक्ट था राम, तो लगा दिए। अब यहाँ पे बी का बी उतर जाएगा। वर्ब फोर क्या है यहाँ पे, लिख रहा होगा, लिखना का क्या होता है, राइट का राइटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दैट्स हाउ ये बन गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं। बिल्कुल इजी था, इजी वे में आप समझ रहे होगे, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसी के इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पे आते हैं। ओके, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, बस यहाँ पे नॉट लग जा रहा है, तो कैसा लग रहा है ध्यान दीजिएगा। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद सिंपल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ओके। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम लोग नहीं हंस रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तुम लोग, तुम लोग का यू होता है, उसको माइंड में रख लिए। अब याद कीजिए कि यू के साथ क्या लगता है। सो यू के साथ आपका यूज़ करते हैं हम लोग, विल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, विल लिख देंगे। अब माइंड में क्या सेट किया था कि सब्जेक्ट कौन था, यू था, तो यू को हमने लिखा। अब हम किस पे आएंगे, सब्जेक्ट लग गया, अब कौन है, नॉट लगा दिया। फिर बी लगा दिया। वर्ब फोर लाफिंग लगा दिया। ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसके आज के लास्ट टॉपिक पे WH और WH नेगेटिव पे आने वाले हैं हम लोग। तो पहले WH ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, WH ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या। ओके, सो WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने टेंस के शुरुआत में ही बता दिया था आपको, सो बार बार मैं बताऊंगा नहीं। ओके, आप खुद समझ सकते हो, या फिर लास्ट वीडियो देख सकते हो। सो स्ट्रक्चर देख लिया आपने, ये पता है WH वर्ड इसमें लगा रहेगा और रहा होगा, रहेगा ही रहेगा। सो क्लियर है। वे लोग क्या कर रहे होंगे, ये है ना आपका जो भी एग्जांपल है। सो वे लोग क्या कर रहे होंगे, सो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड ढूंढते हैं। WH क्या वर्ड यहाँ पे, क्या का क्या होता है, वाट होता है। ये वाला क्या नहीं है, ठीक है। क्या अगर स्टार्टिंग में लगा रहे तो उसका मतलब वाट नहीं होता है, उसका मतलब वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन बीच में लगा रहा है यानी समझ आ रहा है कि वाट वाला क्या है। ठीक है, क्लियर है। सो एक मिनट यार, बड़ा परेशान करता है ये। ओके, सो देखते हैं फिलहाल, हाँ कहाँ थे हम लोग, क्या पे। तो क्या अगर बीच में लगा रहे तो पता चलेगा कि अच्छा ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड वाट लगा दिया। एंड उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अब वी एस एल को ना देख के क्या देखेंगे, पहले माइंड में सेट करेंगे सब्जेक्ट आपका कौन है यहाँ पे, वे लोग। दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, इसीलिए पहले विल लगा देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन था, दे लगा दिया। उसके बाद बी का बी लगा दिया। वर्ब फोर करना का क्या होता है, डूइंग, डू का वर्ब फोर डूइंग हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन मार्क लग गया। इसका नेगेटिव कोई खास बात नहीं है, बस नॉट लग जाएगा, इतना आप खुद समझ सकते हो या फिर मुझे समझाना पड़ेगा क्या। अच्छा एक बार बोल देता हूँ, WH प्लस विल नॉट या सेल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ओके। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कैसे नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई रीज़न होगा नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कैसे नहीं पढ़ रहे होंगे। WH वर्ड कौन है आपका, कैसे, हाउ लगा दिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट माइंड में सेट किया हम लोग, तो हम लोग के साथ क्या लगता है, विल लगता है। इसने एक मिनट जस्ट या मैंने ऐसे बताया था कि हम लोग वी के साथ, आई के साथ में विल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न के साथ। मॉडर्न जो ग्रामर में जो चेंजेस किए गए हैं, तो मैंने वो मॉडर्न ग्रामर को देख के ही यहाँ पे विल यूज़ कर दिया है। वरना अगर ग्रामेटिकली अगर ओल्ड ग्रामर को उठाया जाए तो सेल ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वी के साथ में। ओके, सो मैं पहले यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, आपका सेल कर देता हूँ, या गॉट इट। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है। सो वी के साथ सेल लगता है, तो सेल नॉट लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या सेट किया था, वी, तो वी लगा दिया। फिर बी का बी लग गया। उसके बाद वर्ब फोर आपका क्या है,
पढ़ना का क्या होता है, स्टडी, और स्टडी का वर्क फॉर स्टडिंग। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। This is all guys about today's video. I hope you like this video. If you like this video then please like. If you're new to the channel please subscribe to us and press on the bell icon to get further updates. Stay connected, stay safe, love you all. See you in the next video. And जो next video होगा वो last part होगा. Thank you so much everyone.